मैं प्रभु के लिए प्रणाम करता हूँ, समस्त अयोध्या वासियों को प्रणाम करता हूँ। मेरे पास 3 प्रकार की भेंट है, मछली की, पुष्पों की और तलवार की। बोलो आपको कौन सी भेंट स्वीकार है? भैया हमें आपकी पुष्पों की भेंट स्वीकार है। बोलो श्री भरतलाल की। अभी ना भैया, अभी ना भैया, अभी ना भैया, अभी ना भैया, तब देख लो, अभी भाई ना है, फोन को जाए, अभी ना भैया, होएगी ना, लाग रही है, होएगी ना, होएगी ना, मालूम पड़ रही है, होएगी ना, मैं समझ रहा हूँ ना होएगी, ना होएगी, मैं समझ रहा हूँ ना होएगी, ना होएगी, ना होएगी। अरे गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। है परी, है परी। मेरे क्या है परी? कढ़ाई है परी। तुम ना के मैं हाथ ऊपर को करो तो समझ लिए है परी, तुमने हाथ ऊपर को करे, मैंने कही है परी। अबे हम अयोध्या वासी से सबसे पहले कैसे मिल रहे थे, और ये है गुरुदेव, हम इनसे मिले थे आदर सम्मान से। तो तुमने कहो कोई मैं हाथ ऊपर करो तो चुप मत रहिए। अबे अब हाथ ऊपर करते तो पहले ही करते थे। तो मैं कहता कुछ रहे नहीं चुप बोला हाथ तभी तो ना रहो। ये ले हाँ, हट, माफी मांग इनसे गुरुदेव से। छू ले और कान पकड़, कान पकड़। अबे गुरुदेव के पैर पकड़। तभी तो कह रहे हो। तुम्ही तो कह रहे कान पकड़, ये कब कही जब मेरे बात करने दे। अबे पीछे हट। हे भगवान भैया निषाद, कहिए। यदि श्री राम इस स्थान पर आए हो, इधर आए हो, आपने देखा हो तो हमें बताएं। हे भगवान, भगवान राम ने मेरी इस झोपड़ी में जो एक रात्रि विश्राम किया था। कहा प्रभु महलों के सोने वाले इन पत्ताओं की कुशाओं पर प्रभु ने चयन किया। मातृश्री जानकी ने इन पत्ताओं पर चयन किया। मैं इस स्थान को बार बार प्रणाम। कुछ साथ हरि निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। हे भगवान, यहाँ से कुछ दूरी पे चित्रकूट नाम का आश्रम है, भगवान वहाँ बैठे पधरे हुए हैं, चलो चलते हैं। चलो भैया। और भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। राम को बुलाने, वो तो लखन को मनाने। ओ प्रभु को बना ले, अपने लखन को बना ले। भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। उधर देखिएगा भरतलाल
अपने भाई को खोजते खोजते फिरते हैं उधर मातेश्वरी जानकी जी के साथ में भगवान चित्रकूट नामक पर विराजमान थे। जानकी जी को किस प्रकार से स्वप्न होता है, वहां राम लक्ष्मी अभिषेक जाती प्रिय सत्वते। हमने आज एक सपना देखा है। सैत समाज भरत जन आए, नाथ वियोग तप तन ये तरताए। हमने सपने में देखा है भरत लाल अयोध्या वासियों को लेकर इधर ही आ रहे हैं और तन पर भस्म रमी हुए हैं। ए सिया सत्य है नीकी न होई, सिया सत्य है नीकी न होई, कठिन कुचा सुनाए उनको। हे जानकी, सर्वप्रथम तो यह सपना सत्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो हमें अशुभ संदेश अति शीघ्र ही मिलने वाला है। एक आयत कहा बहोरी, एक तेरी संगी चतुराई न खोई। अरे भैया किसान, इस तरह से क्यों रो रहे हो? रो रहा हूँ ना, ये बताओ। हाँ, रो रहे हो? खूब रो रहा हूँ। खूब रो रहे हो? सवेरे तो रो रहा हूँ। लेकिन रो क्यों रहे हो? रो रहा हूँ। अरे किस लिए रो रहे हो? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अरे भैया किसान, ऐसा आपका क्या नुकसान हो गया जो कि आप इस तरह से रो रहे हैं? देखो प्रभु, आंसू बहुत गिर रहा है। एक काम करो, मंत्र लगवा दो ना, गंगा जी बह जाए। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ये बताओ, इतने रो क्यों रहे हो? मैं बहुत रो रहा हूँ। आपको हमें दिख रहा है कि आप बहुत रो रहे हैं। मैं देख लो, रो रहा हूँ ना रो नहीं, आप रो रहे हैं। लेकिन रो क्यों रहे? रोने का कारण क्या है? तुम ना कहोगे तब तक चुप हम बोलेगा। नहीं तो चुप हो जाओ और ये बतलाओ, रो क्यों रहे हो? तो सही है प्रभु, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या हुआ है भैया किसान? अयोध्या के रहने वाले, मैंने एक अपने 2.25 बीघा खेत है। अच्छा प्रभु, मैंने वहां में चना बक गई। फिर क्या हुआ? पूरे चना मारी गई, एक पेड़ के ऊपर। यानी पूरे खेत में एक ही पेड़ होगा, 2.25 बीघा में एक। फिर क्या हुआ? मैंने प्रभु बा पेड़ पे अपनी मड़ैया डाल, पेड़ के ऊपर ऊपर डाल, झोपड़ी को डाल लिया। मैंने कहीं कोई नुकसान ना कर दे। मैं बड़े प्यार से पेड़ को रखा रहा, बड़ो पानी लगा रहा हूँ, बड़ो खाद लगा रहा हूं। पेड़ ऐसे चल रहा हो, कोई जवाब ही नहीं। प्रभु आज क्या काम हुआ? क्या हुआ? अरे बताओगे क्या हुआ? वो अयोध्या के रहने वाले कोई भटक लाल थे। भटक लाल? ऐसा तो नहीं है भरत लाल जी हो। वो ये सेना पे सेना, हाथी पे हाथी, घोड़ा पे घोड़ा, घोड़ी पे घोड़ी, रथ पे रथ, लुगाई पे लुगाई चढ़े हुए आ गए। प्रभु बा खेत में है के निकल रहे, किसी हाथी का पैर उस पेड़ पर पड़ गया, पूरा पेड़ ही नष्ट हो गया। प्रभु मेरे 2.25 बीघा में कम से कम 14 कुंटल चना निकलते। प्रभु अब वे सब मारे गए, अब मेरे बच्चन को गुजारो कैसे? किसान, आप इसलिए रो रहे हो कि आपके
चने का पेड़ था वो नष्ट हो गया, नुकसान है। नुकसान हो गया। तो जाओ, आपके चने का पेड़ जैसा था वैसा ही हो जाएगा, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। तो है जाएगो। अब वैसा ही हो जाएगा। अरे प्रभु ने कह दी कि वह तो है जाएगो, तो भैया मैं जयकार जगह में जरूर लगाऊंगा और तुम लगाइयो। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो। हाँ भाई ना, भाई ना। यार पहले ही लगा रहे हो, मैं क्यों कब लगा। प्रभु एक काम और है, क्या? वो पेड़ पक गए और कट के मेरे घर आ गए। भैया किसान, समय आने पर पेड़ पक जाएगा, ये बात सत्य है, लेकिन उस पेड़ को काटकर आपको स्वयं अपने घर लाना होगा। ना ना ना, तुम्हें करना पड़ा वो देखा, और ना तुम्हारे सामने बिजली को तार कर रहा हूं। क्यों? बड़ा किसान, वो पेड़ आपको ही लाना होगा। मैं ना लाऊंगा, बिल्कुल तुम्हें पहुंचाऊं। ठीक है, या जिद करते हो तो ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। अब लगाओ। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र। मैं ना तू जब तक एक काम हो रहेगा। क्या? वो पेड़ पक के मेरे घर आएगा, शेषमान मंडी में बिक के पैसा जेब में आ जाए। अरे भैया किसान, यह कार्य तो आपको करना होगा। ये तुम्हें ही करना, उस अनाज को आपको मंडी ले जाना होगा। ये तुम्हें करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या है? तुम्हारे सामने मैं फांसी खा रहा नहीं नहीं, ठहर जाओ ठहर जाओ, हो जाएगा हो जाएगा। हूं। सबका मैं ये करवाए देखो, आज तो लागू ये दुकान। अब लगाओ जयकारे। बोलो प्रभु श्री राम चंद्र की। प्रभु एक नुकसान तो बनो बाहर नहीं हो। क्या? मेरे 50 बकरा है, 50 बकरियां, यानी 50 बकरे थी, 50 ही बकरी थी। एक बकरी गाय बह गई। बूढ़ो बकरा कपिल उस बकरिया के बगैर नारी थी। अरे मर गई रे रास्ता में बकरिया। मर गई रे रास्ता में बकरिया। खाना भी खाती वो तो पानी भी पीती, खाना भी खाती वो पानी भी पीती। मूत घर भर गई रे रास्ता में बकरिया। लाया था मैं दूध पियन को, लाया था मैं दूध पियन को, मेरे बकरा को लड़ुआ कर गई रे रास्ता में बकरिया। मर गई रे रास्ता में। यानी तुम्हारी बकरी मर गई इसलिए तुम अधिक दुखित हो। बूढ़े बकरा ने प्रभु कल से पानी तक ना पीऊ है, क्योंकि प्रभु तुम जानते हो ये समय ठंड को चल रहा है, बाकी ठंड कैसे कटेगी। प्रभु बकरियां जिंदा हो। ठीक है, आपकी बकरी जीवित हो जाएगी। अब लगाएंगे जयकारा सभी हाथ उठाकर, भाई बंधु माता बहन। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अब शनिचर पावने में लगाओ है प्रभु। उठ कर जोर रजाई तुम्हारा, ए मानव बीरत सोबत जागा। भैया मुझे आज्ञा दे दो, मैं एक ही बार में भरत की सेना को सबको मार गिराऊंगा। शांत हो जाओ लखन, तुम भाई भरत के बारे में नहीं जान सकते। यदि सुनाओ लखन भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच मैं सुनान दीखा। भैया भरत जैसा दूसरा इस संसार में होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यदि भैया भरत को अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है, यदि ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, ये सभी लोगों का राज्य यदि भैया भरत को मिल जाए फिर भी उसे राज का मद नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बतलाता हूं।
पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। फिर भी माना वे बदल गया, जाता निभाना मेरे नहीं। फिर भी माना वे बदल गया, जाता निभाना मेरे नहीं। उसके या उसकी सेना से उसके या उसकी सेना से जय पाना कोई मेरे नहीं। उसके तो वो अकेले तो धनुष तुम पर कब तक सम्मुख रह सकते हो। तो वो अकेले तो धनुष तुम पर कब तक सम्मुख रह सकते हो। इतने डर वाले राजा से, इतने डर वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। हे भैया लखन, आओ मेरे पास बैठो। यदि भैया भरत आएगा तो हमारे पास ही आएगा। आओ। और आज अचानक छोड़ के चले गए भगवान। कोई तो जवाब दो, बोलो नदी तूफान और बोल रही जमीन, बोल आसमान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। नहीं भैया ना। बोलो रे चंद्र, बोलो आसमान। कोई तो जवाब दो, सितारो इसलिए रथ में सवार होकर आप इस आगे भरत को अपने पास बुलाकर पुल बुलाने आए हो। मैं आपके साथ आना चाहता हूँ भैया, मैं आ रहा हूँ भैया। ओ नदी किनारे पार रह गया
ये अभागा भरत भी आपके साथ आना चाहता है, मुझे भी साथ ले लो भैया। ओ नदी किनारे पड़ा रह गया आज हमारे टूटे दिल को देखा कौन मिलाता हम नहीं पाए कोई करुणा देगा, हम नहीं पाए कोई मेरे भगवान। भैया आप आज साक्षात विष्णु के रूप में इस भरत को दर्शन दे गए हो, माता सीता लक्ष्मी के रूप में आपकी सेवा कर रही है। शेषनाग अपने परों की छाया किए हुए हैं, लेकिन भैया कभी मैं भी आपके हाथों में एक शख्स बनकर रहता था। मैं आपके पास आना चाहता हूँ भैया। ओ नदी किनारे पड़ा रह गया रे प्यासे का प्यासा आज हमारे टूटे दिल को तेरे कोई दिलासा जाने नहीं पाए भैया लक्ष्मण तू मुझसे छोटा है और आज शेष के रूप में मुझे दर्शन दे रहा है। ये अभागा भरत तुम्हारे पास आना चाहता है, क्यों नहीं आने देते? मैं आ रहा हूँ लक्ष्मण। भैया राम, इस निर्दोष जीव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इस हिरण को क्यों मार रहे हो भैया? इसे मत मारो। बोलो री जमीन बोलो आसमान और सीता को गए मेरे भगवान भैया लक्ष्मण इस जीव को मत मारो भैया। शेर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ लक्ष्मण। ओ बोलो री जमीन बोलो आसमान और सीता को गए मेरे भगवान भैया राम, आप बातें श्री भैया लक्ष्मण के साथ भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। मैं भी आपके साथ पूजा करना चाहता हूँ भैया। मैं आपके पास आ रहा हूँ। और अगर फूले से दर्शन फुका मेरे प्राप्त हो जाता कहते समय भाई बहना था भरत प्रणाम करत रघुनाथ बोलो भरत मिलाप की। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान पुत्र माता श्री हे गुरुदेव, हाँ आप हमारे अवध की कुशल को सुनाइए। बेटा, तुम्हारे बन आने के बाद में
और तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो। नहीं, अब तुम अपने पिताजी को श्रद्धांजलि दे के आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बोलिए दशरथ जी महाराज की बोलिए दशरथ जी महाराज बोलिए दशरथ जी महाराज। जय हो। हे भैया मेरा राम। हे प्रभु, इस भरत से ऐसी कौन सी कथा हो गई क्योंकि आप मुझे छोड़कर ही वन में चले आए। ओ क्या कथा वन में थी मुझसे तो बता मेरे लिए। वो राज क्या था, राज छोड़ा क्यों मेरे लिए। भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम। या बोलो अवध में या बजो मेरे लिए। राज क्या था, राज छोड़ा क्यों मेरे लिए। भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम। पापनी है बात मेरी, पाप की बातें भरी। कूद का सकती न तुमको आज ये लचित कड़ी, लचित कड़ी। स्वाद को हाथ बन के रो नहीं तेरे लिए। राज क्या था, राज छोड़ा मेरे जन्म मेरे लिए। हे भैया भरत, पिताश्री ने आप अवध के लिए वापस चलिए, मैं उस राज्य को नहीं करूंगा। भैया भरत, पिताश्री ने आपको अवध का राज दिया है और आप इस तरह से मेरे पास इस वन में चले आए। आप जाएं और जाकर के अवध का राज्यपाट संभालें। और पिताश्री ने मुझे 14 वर्षों के लिए वन दिया है। मैं पिताश्री की आज्ञा को मानकर 14 वर्षों के लिए इस वन में आया हूँ। आप मुझे राज करने के लिए कह रहे हैं, जबकि भैया सभी जानते हैं कि बड़ा भाई राज को करता है और जेठे भ्राता के होते ही वो बड़े भ्रात के होते ही छोटा न राज ले सकता है। जेठे भ्राता के होते ही जेठे भ्राता के होते ही छोटा न राज कर सकता है। यदि करता है तो ये होगा।
निखात। क्या आप अयोध्या के लिए वापस नहीं जाएंगे? नहीं भैया निखात, हम अयोध्या के लिए वापस नहीं जाएंगे। हे भगवान, तो एक काम करें, भरतलाल भी अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि अयोध्या का राज मैं नहीं करूंगा। आप कहते हैं अयोध्या में वापस नहीं जाऊंगा, तो एक काम करो, कुछ ऐसा चिन्ह दे दो, ऐसा निशान दे दो, ऐसी वस्तु दे दो जिससे कि जो भरतलाल गद्दी पे रखकर ठीक है भैया निखात। राज कर सके। भैया लखन, हमारी वो चरण कमल हे गुरुदेव, बताओ क्या दे दिए? ये बेटा रहा भरतलाल को अपनी चरण पादुका इन्हें दे दो, ताकि गद्दी पे रख करके इनकी सेवा करते हैं और अयोध्या नासी न होगी। और प्रभु, उसमें समस्त तीर्थों का जल है। यहाँ पे सप्तर्षियों ने एक कुआं तैयार किया था, उसमें जल नहीं है। यदि ये जल उसमें छोड़ दिया जाएगा तो वो कुआं जल से भर जाएगा, और आज से उस कुएं का नाम भरतकूप रख दिया जाएगा। ठीक है। जाओ सुमति, जाओ उधर कुएं में डाल दो। हे भैया भरत, बोलो भरतकूप की जय हो। बोलिए भरत विराट की। तो भैया चरणों पादुकाएं ले जाकर के गद्दी पर रख देना, और यह समझना कि तुम्हारा भाई राम अयोध्या के राज को चला रहा है। प्रभु कर कृपा पामुरी दीनी, सादर शीस भरत धरनी। मेरी ले जा खड़ा मुँह भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा मुँह। चरण खड़ा मुँगा नीच पर रखियो, चरण खड़ा मुँह गद्दी पर रखियो। प्रजा कुटुंब को पालन करियो, सुख न पाए मेरी तीनों मैया, मेरी बेटा करानी, भरत भैया मेरी बेटा करानी। एक बार बड़े प्रेम के साथ जगह लाइए, बोलिए भारत विराट की जय। भैया कहिए भैया। मैं अयोध्या के लिए वापस जाता हूँ, लेकिन 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप सीधे अयोध्या आना। या 14 वर्ष के बाद एक दिन भी ज्यादा लगा तो ये भरत अभागा आपको जीवित नहीं मिलेगा। क्यों नहीं भैया और भरत? जाता हूँ अयोध्या को खड़ा हूँ लेकर के भगवान, रखना मेरा तो ध्यान। जब तक ना आओगे रोता ही रहूंगा, ओ इसके सिवा भैया मैं कुछ ना कहूँगा। इस भरत अभागे को भूल ना जाना करुणानिधान, रखना मेरा तो ध्यान। इधर देखिए वहाँ